Dr. Mehwish Akhtar from Community Medicine Department. Abhi, let's start this. We have two options. हम लोगों ने तुम लोगों के लिए sleep वाली option छोड़ी नहीं है. I hope तुम में से आधी class तो tutorial लेकर आ रही है. So let's start with the community medicine lecture now. What we did in the previous lecture was हमने बेसिकली डिस्कस ये किया था कि हेल्थ में पहले क्या मसले थे और अब क्या मसाइल हैं. जो डिस्कशन हुई उसमें ये देखा गया कि जो पहले प्रॉब्लम्स फेस की गई थी हेल्थ में, उनमें देयर वर इनइक्वालिटीज इन हेल्थ केयर. क्यूरेटिव अप्रोच हमारे प्रिवेल कर रही थी. लोग ज़्यादातर क्योर की तरफ जाते थे, प्रिवेंशन की तरफ, कंट्रोल की तरफ किसी का कोई वो फोकस नहीं था. एसेसिबिलिटी का लैक था. डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मसले थे एज कम्पेयर टू द डेवलपमेंट्स. लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी था, अनअवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी था, और स्टेट्स का भी इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था. यही हालात WHO से पहले थे. तकरीबन 1948 में जब WHO बनी उससे पहले थे. उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि WHO बनने के बाद कुछ ना कुछ ये जो ब्रिज है इसको हम गैप को ब्रिज कर सकेंगे. लेकिन अल्टीमेटली व्हाट वी सॉ इज कि इवन आफ्टर 3 डेकेड्स कुछ ना कुछ ब्रिज हुआ, लेकिन बिल्कुल हमें वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिले जो हम चाहते थे. कोई रिमार्केबल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हमें नहीं नजर आई, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्टिल परसिस्ट कर रही हैं. सो व्हाट केम वाज एन अल्मा एटा डिक्लेरेशन. रशिया में एक अल्मा एटा डिक्लेरेशन हुई जहाँ पे सारी उस टाइम की WHO की मेंबर स्टेट्स ने ज्वाइन किया. And they decided these things. Health define हुआ उसमें, inequalities identify हुई, stakeholders हुए, और उन्होंने ये कहा simply कि जो health है वो state की responsibility है, but yes, community participation is a must in achieving this care. Health for all का जिक्र चला कि हम 2000 तक ये जो हम सारी चीजें हम कर रहे हैं, हम 2000 तक ये ईयर 2000 तक ये अचीव करने की ट्राई करेंगे. और इस लोगों को उन्होंने हेल्थ फॉर ऑल का नाम दिया. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म निकली दैट वाज द प्राइमरी हेल्थ केयर. प्राइमरी हेल्थ केयर हमने पिछली दफा इसकी डेफिनेशन की थी, और यहीं से आज फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो टुडे वी विल बी डीलिंग ऑल विद द प्राइमरी हेल्थ केयर. उसमें उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड लेट मी टेल यू, ये 4 चीजें प्राइमरी हेल्थ केयर की, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. UQs के हवाले से भी, MCQs के हवाले से भी, और SCQ के हवाले से भी. So at the end of the day, these 4 things should be on your fingertips: the definition, the principles, elements, and characteristics. And believe you me, these are very simple. अगर हम इसको थोड़ा सा वहाँ उसके हिसाब से करें तो. And उसके बाद जैसे हमने अल्मा एटा डिक्लेरेशन किया, वैसे ही एक चीज हुई जिसका नाम था ओटावा चार्टर. उसके बारे में भी हम बात करेंगे. So what is the definition of primary health care? Last time हमने ये definition पे बात की थी that it is the essential health care. Number 1, essential health care. हम कोई वो नहीं कह रहे advanced health care और बहुत कोई difficult सा. It is just an essential health care जो सबको चाहिए, based on practical, scientifically sound and socially acceptable methods, which is number 1 characteristic, accessible to the individuals, कि वो उसको assess कर सके. उस पर with their full participation means community participation उसमें added होगी, और उस cost पे होगी जो community भी afford कर सके और state भी afford कर सके. क्योंकि जब हमने कहा कि 2 stakeholders हैं तो affordability हमें दोनों की देखनी है, community की भी देखनी है और state की भी देखनी है, to maintain at every stage of their development. मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. ये वो नहीं है कि हमने एक दफा एक फैसिलिटी दे दी और उसके बाद हम फारिग हो गए. ये प्रोसेस चलते रहना है. सो जो चीज भी हम इसमें ऐड करें, हम इस काबिल हो कि हम उसे सस्टेन कर सकें. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. So this is the definition of primary health care. The key words to remember are essential health care, sound and socially acceptable, accessible, affordable and community participation. So इन 4-5 लफ्जों को अगर तुम याद रखो, और अगर ये कोई आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन तुम इनको एक्चुअली कन्वे कर जाते हो, अगर ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ये नहीं भी लिखते रटे की तरह, लेकिन तुम्हारे उस वाले कॉन्सेप्ट में ये 4-5 लफ्ज आ जाते हैं, so it means that you have a concept of primary health care.
Now a quick online type of a session just to check कि तुम लोग इसी टॉम वाली हालत में नहीं बैठे हुए. A question of today which you are going to reply me in chat कि हमने last time principles of primary healthcare किए थे. What is their mnemonic? I just need their mnemonic, and if somebody is have a very quick typing, he can write the complete form as well. So you have got 1 minute. Very good, Faraz. Anybody else? Very good. The responses are coming. Good. So well done, all of you. सबका नाम मैं नहीं ले सकती, but this is very good कि सबको ये याद है, and this shows कि सबने interest के साथ ये कहीं ना कहीं सुन लिया है. So the thing was which we studied last time. The principle are IAs. I is intersectoral coordination. A is appropriate technology. C is community participation, and E is equitable distribution. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें ये है कि ना सिर्फ हमें ये वर्ड्स का पता हो, बल्कि हमें इसके पीछे जो ये एग्जैक्टली मीनिंग्स कन्वे कर रहे हैं उसका भी पता हो. इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, मार्क द वर्ड्स, नॉट जस्ट हेल्थ. इट मींस कि आपके बाकी सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो. वो हो एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, वो मीडिया सेक्टर हो सकता है, वो बिल्डिंग्स वाले हो सकते हैं. वो सारे सेक्टर्स जिनको हम यूज करें एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू कि वो सिर्फ बिल्डिंग ना बनाएं, वो हेल्थफुल बिल्डिंग बनाएं. जो एजुकेशन वाले वो सिर्फ एजुकेशन ना दें, वो हेल्थ की भी साथ एजुकेशन दें. तो जब हम ये एक होलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, दैट इज द इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन. So if again I am telling, if I coordinate with a college collaborates with a medical college collaborates with the teaching the hospital, this is not intersectoral coordination. ये दोनों health के department है, they are just doing intrasectoral coordination. इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन ये होगा कि मैं हेल्थ से बाहर निकल के BHU RHC को ना इन्वॉल्व करूं, बल्कि मैं किसी और सेक्टर टोटली इन्वॉल्व करूं. दैट विल बी इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन. Similarly, appropriate technology doesn't mean there is a difference between advanced technology and appropriate technology. Appropriate technology का मतलब ये है कि वो टेक्नोलॉजी जो कि साइंटिफिकली साउंड हो और उस कंडीशन में पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड हो. जैसे हमने एग्जांपल दी थी ORS की, that for a patient of diarrhea, we do not need a CT scan machine or an MRI machine. We just need a simple 10 rupees packet of ORS, and that is enough. और वो ORS is the most appropriate technology which we are using for the patient of diarrhea. तो ये जो मिरेकल, जो ये छोटी छोटी मिरेकल सेविंग टेक्नोलॉजीज हैं, these are basically the principles of primary healthcare and appropriate technology. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल LHW प्रोग्राम. पहले ही बात हुई थी कि LHW प्रोग्राम से हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को अचीव किया. वहां की कोई एक सिंपल उस कम्युनिटी की एक खातून को लेते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, एंड शी हैज एन एक्सेस टू देयर होम्स. वो वहां जाती है और उनको हेल्थ एजुकेशन भी देती है, उनके मसाइल भी हेल्थ से रिलेटेड देखती है, और अगर कहीं रेफर करना हो या कुछ करना हो तो वो हमें उसमें. सो दिस LHW प्रोग्राम is one of the key element of community participation. और community participation में what we want to actually achieve is कि community खुद अपनी health का ख्याल करे, number 1. number 2, इससे ऊपर जाके जो हमारा फाइनल एम है वो ये है कि जब भी हेल्थ की प्लानिंग हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जब कोई इस तरह का हो, तो उन सब लेवल्स पे कम्युनिटी इन्वॉल्व हो. वो कहाँ तक अचीव हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये कि एटलीस्ट कम्युनिटी इंटरेस्ट तो शो करे. दिस इज द मेन थिंग. Now comes equitable distribution. Now one very commonly asked question is, what is the difference between equity and equality? Are they different or the same? They are different. Number one thing, they are not the same. Equal means equal. जो हम वहाँ पे मैथ्स का एक प्रिंसिपल रखते हैं, इक्वल का 6 is equal to 6, इसका मतलब ये है equal means everything is same. आपने हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, एक जैसी कर दी. फर्ज करो अगर आपके पास 10 चीजें हैं और आपके पास 5 बंदे, आपने सबको 2-2 दे दी. दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्विटी का मतलब क्या है कि आपने नीड के अकॉर्डिंग देनी है, नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन.
अगर फर्ज करो आपके पास 10 चीजें थी, बंदे सामने 5 बैठे हैं, उनमें से 3 के पास वो ऑलरेडी हैं, तो अब आप डिस्ट्रीब्यूट किस में करोगे? आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, जिसको जितनी जरूरत है, जो बाकी 2 बचे हैं आप उसमें 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो इक्विटी इज नीड बेस्ड, कि किसको कितनी जरूरत है उसकी नीड की असेसमेंट करो और उसके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, व्हाइल इक्वालिटी इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये आपके प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स हैं: intersectoral, appropriate technology, community participation, and equitable distribution. Now, what comes next is nature of primary healthcare. अच्छा, primary healthcare में this is a holistic approach जिसमें हम हर तरह की health की facilities देते हैं। हम प्रिवेंटिव भी देते हैं, प्रिवेंटिव में आ जाती हैं आपकी इम्यूनाइजेशन जिस तरह आ जाती है, एंटीनेटल विजिट्स आ जाते हैं जो डॉक्टर्स वहाँ प्रॉपर्ली उनको देते हैं कि डिजीज हो ना। प्रोमोटिव कि हम उन कम्युनिटीज को इतना इनेबल कर दें कि वो खुद अपनी हेल्थ के लिए स्टेप्स ले सकें, दैट इज प्रोमोटिव। क्यूरेटिव मींस कि अगर डिजीज हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। रिहैबिलिटेटिव एंड सपोर्टिव, रिहैबिलिटेटिव का मतलब ये कि डिजीज हो गई, इतनी हुई कि कॉम्प्लिकेशंस तक चली गई, अब उसको उससे निकाल के वापस उसको एडजस्टमेंट कैसे करनी है, दैट इज रिहैबिलिटेशन। एंड सपोर्टिव, इन सारी चीजों के लिए अगर उन किसी जगह पे भी हेल्थ केयर सिस्टम की सपोर्ट चाहिए, जो कि तुम्हें पता है हमने ऑलरेडी 7 स्टार डॉक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसमें जो चाहिए हमें एक्चुअली वो प्राइमरी हेल्थ केयर का वो हम वहाँ सपोर्ट कर सकें। और इसके सेंटर में कौन है? हर इंडिविजुअल से बनी फैमिलीज एंड फैमिली से बनी पीपल। सो दिस इज द नेचर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अच्छा, अब इसको जरा गौर से सुनना। प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट है। एलिमेंट्स का मतलब ये है, एट टाइम्स इसको हम सर्विसेज भी कह देते हैं कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या सर्विसेज देते हैं, कि एक्चुअली एलिमेंट्स क्या है जो हम जिन जिन चीजों को हमने फोकस करना है, जो जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू, जिन जिन चीजों जो एरियाज प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं, दीज आर बेसिकली द एलिमेंट्स। इसका भी निमोनिक वेरी इजी, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर का निमोनिक है एलिमेंट्स, सिंपल। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे हमने पहले प्रिंसिपल्स किया। अच्छा, ये जो निमोनिक्स हैं, लेट मी टेल यू, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक्चुअली वो निमोनिक्स हैं जो मैंने 4th ईयर में अपने लिए किए थे और उसके बाद ये चलते रहे, मुझे इन्होंने हेल्प किया, एंड द सेम आई एम शेयरिंग विद यू। ये कोई वो नहीं है, किसी किताब में स्टैंडर्ड वाले नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों को याद रह जाए। सो एलिमेंट्स का निमोनिक जो बनाया था, दैट इज एलिमेंट्स। कैसे? अब तुम एक काम करो कि एलिमेंट्स को एक लाइन में लिखो, लाइक ई, नीचे वाली लाइन में एल, फिर ई एम ई एन टी एस, 8 ये पूरे करो, एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये 8 कैसे पूरे होंगे। सो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, द फर्स्ट ई इज फॉर एजुकेशन। एलिमेंट्स का फर्स्ट ई इज एजुकेशन। एजुकेशन इज हेल्थ एजुकेशन बेसिकली। सो जो एलिमेंट्स में पहली चीज हमने करनी है, दैट इज हेल्थ एजुकेशन। So the first E is for education. Now the next, इस जो L है, एक्चुअली ये L नहीं, इसको एलिमेंट्स के लिए I कंसिडर करो, एंड दैट विल बी इम्यूनाइजेशन। L को अगर हम फर्स्ट हम इसको कैपिटल में लिखते हैं तो वो इसको L को स्मॉल में लिखते हैं, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल स्टैंड फॉर इम्यूनाइजेशन। सो L को I के तौर पे याद रखो, एंड दैट इज इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है E अगेन। E इज फॉर एंडेमिक डिजीजेस। एंडेमिक डिजीजेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अच्छा, अब ये याद रखो, E का मतलब है एंडेमिक डिजीजेस। एंडेमिक डिजीजेस हमने पहले एंडेमिक डिजीज की डेफिनेशन की है। एंड व्हाट इज एन एंडेमिक डिजीज? जो कि आपकी यूजुअली किसी कम्युनिटी में अकर करती हैं। मतलब एक कम्युनिटी में अगर टीबी के केसेस हैं, मलेरिया के केसेस हैं, डेंगू के केसेस हैं, उससे पहले डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये जो सारी डिजीजेज हैं जो हमारी कम्युनिटी में शुरू से चल रही होती है, तो हमें पता है कि हर दूसरे बंदे को ये मसला हो जाना है, ये होना है, ये जो डिजीजेज है ये तो कॉमन है। दीज आर बेसिकली द एंडेमिक डिजीजेज। और इस एलिमेंट में हम सिर्फ उनकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट का अलग से है। सो एंडेमिक डिजीजेस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल,
दिस इज द थर्ड एलिमेंट कि हमने उसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करनी है, ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे. M is for mother and child healthcare, MCH services. So mother and child, M stands for MCH services, mother and child healthcare. नेक्स्ट आ जाता है E. E मतलब essential drugs. जो essential drugs चाहिए उनको वो हम प्रोवाइड करें. इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हॉस्पिटल में, BHUs में, RHCs में फार्मेसीज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि जो कॉमन मतलब पैनाडोल, ब्रूफेन, कोई सिंपल एंटीबायोटिक, कोई सिंपल सी एंटी एलर्जिक, जो इस तरह की आयरन की टैबलेट्स, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, ये जो चीजें वहां पे एसेंशियल हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर में आती हैं, वो एसेंशियल ड्रग्स हम खुद से प्रोवाइड कर सकें थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर. क्योंकि ये ना हो कि हम मेडिसिन लिख दें और जिस लोगों के लिए ये हम दे रहे हैं ये एसेंशियल हेल्थ केयर का, उसकी इतनी भी अफोर्डेबिलिटी ना हो कि वो ये मेडिसिन ले सके, तो वो कहीं बह जाए इस हेल्थ केयर से. So essential drug provision is one of the element of primary health care. उसके बाद N stands for nutrition. N stands for nutrition. So nutrition देना और उनको proper उनकी nutrition का वो check रखना, उसकी provision और उनका check maintenance check, that is a essential element of primary health care. And this is the concept why PHU और RHC पे न्यूट्रिशनिस्ट बैठी होती हैं, उनकी सीट्स एलोकेटेड हैं और उन्होंने वहां पे होना होता है. ये और बात है कि अवेलेबिलिटी ना हो, या दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन वहां पे सीट जरूर एलोकेटेड होती हैं बिकॉज वी हैव टू लुक आफ्टर द न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, T stands for treatment of common diseases. E से हमने एंडेमिक डिजीज का सिर्फ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किया था. नाउ ये वही वाली जो T है उन्हीं डिजीजेस का ट्रीटमेंट है बेसिकली, जो हमारा एक पूरा कंप्लीट क्यूरेटिव एलिमेंट का पैकेज है. अच्छा, इसमें अलोंग विद द कॉमन डिजीजेस जो इंजरीज हैं वो भी इंक्लूडेड है, लाइक एक्सीडेंट और सम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और सम मैकेनिकल एक्सीडेंट, या इस तरह मतलब जो हम उनका प्राइमरी लेवल पे करते हैं. उसके बाद जो बाद में होता है अगर रेफर करना पड़े तो हम रेफर करते हैं. इसी तरह the last element is S, which is safe water and sanitation. Safe water की provision और sanitation को देखना, that is also an element of primary health care. इसको वहां पे इसी वजह से हमारे BHU, RHC वगैरह में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर भी होता है एसोसिएटेड, जिसका काम ये होता है कि वो जाके वो सारी सैनिटेशन, उस वाली कम्युनिटी की सैनिटेशन और इस सारे सेफ वाटर को देखे. So these are actually the elements of primary health care: education, immunization, endemic disease prevention and control, mother and child health care, essential drugs, nutrition, treatment of common diseases, safe water and sanitation. अगर अभी तक यहाँ पे किसी को कोई confusion है, you can ask. अभी तक हमें IAS के मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज आई जा रहे हैं. वेरी गुड. अब इससे आगे निकल आओ, हमने एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर करनी है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स देम. जस्ट अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ताकि तुम्हें और ये किसी ना किसी तरह रीइंफोर्स हो जाए. The first element, education. We have to educate about prevailing health problems and methods of preventing and controlling them. मतलब हम उनको एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच दें, और इसमें जो तुम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स किए हैं हेल्थ के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर तरह से सोशल भी, फिजिकल भी, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल, इमोशनल. क्योंकि जो अभी कॉन्सेप्ट है वो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है. वन हेल्थ मीन्स कि आपके सिर्फ एक जो हेल्थ होती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की हेल्थ नहीं होती. हेल्थ के लिए आपके तीनों एलिमेंट्स अपने सिस्टम में होने चाहिए और इन तीनों को कंट्रोल करना पड़ता है, ह्यूमंस को, एनवायरनमेंट को और एनिमल्स को. सो दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच जो कि वन हेल्थ की चल रही है. इस वजह से इसमें आपको हर तरह के डिटर्मिनेंट्स को देखना है. देन कम्स इम्यूनाइजेशन. Immunization against major infectious diseases.
एंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन, जैसे कि यहाँ पे एक हेल्थ एजुकेशन सेशन हो रहा है और उसमें हम ये करना वो उनको इस चीज के इम्पार्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली आपने कैसे अपने आप को बचाना है इन सारी डिजीज से। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसमें फैमिली प्लानिंग भी इंक्लूडेड है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसमें आपकी बेसिक एंटीनेटल केयर, obstetric care, postnatal care, and family planning is one of an essential component of maternal and child health care. Essential drug provision, nutrition and proper food supply provision, treatment of the common diseases and injuries. So the question is, can anybody tell me what does this logo mean? किस डिजीज के लिए ये होता है? टुगेदर 6 कैन एनीबडी रिकॉग्नाइज? जब यहाँ इन कैंपस क्लासेस होती हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस पे मैं हमेशा कोई ना कोई एक चॉकलेट या इस तरह की कोई चीज रखती हूँ, लेकिन इस टाइम जो है वो कोई हो नहीं सकता। स्टिल लेट्स सी कि कोई ये करता है कि नहीं करता। HIV, ओके, एक रिस्पॉन्स आया है। एनीबडी एल्स? वेरी गुड, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। ठीक वाला भी देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। ओके, so Maria, Laiba, and Maria, Mariam. So the correct response is TB. This is the logo of National TB Control Program. जो 6 है वो बेसिकली आपके 6 months की थेरेपी को शो कर रहा है। So ये बेसिक जो आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो टीबी के लिए हमने इस टाइम अप्रोच चलाई हुई है, वो बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, क्योंकि हमने कम्युनिटी में ही लोगों को सर्च करना है, एक्टिव केसेस को देखना है और वहां से ही हमने अल्टीमेटली उनको ट्रीट करना है और कंट्रोल करना है। सो दिस इज वेरी गुड मरियम, फिजा एंड एवरीबडी। ये वाला दिस लोगो इज फॉर टीबी। सो वी हैव टू, ये सारी जो अप्रोचेज हैं ये बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच में आती हैं। और नेक्स्ट कम्स adequate supply of safe water and basic sanitation. So this completes your elements. Now we are done with the definition of primary healthcare, the principles of primary healthcare, and the elements services provided in the in primary healthcare. अब अगला जो क्वेश्चन आता है, that is very important, this is the characteristics. अच्छा, एक चीज तुम लोग बहुत कॉमनली नोट करोगे कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं और जो ये एलिमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं आगे जाके ये सब कुछ, ये सारी होलिस्टिक अप्रोच में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं विद वन नेम और अनदर। सो इसमें परेशान नहीं होना, ये सिंपली बेसिकली जो चीजें होती हैं वो सेम ही रहती हैं, सिर्फ हर जगह पे जाके उनका फ्रेम डिफरेंट हो जाता है। सो अब जैसे अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ केयर की बात करने लगे, यही कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो प्राइमरी हेल्थ केयर के भी हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज के भी होने चाहिए जो आप हेल्थ केयर, यही कैरेक्टरिस्टिक आपके हेल्थ केयर सर्विसेज के भी बन जाएंगे। सो बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको आप कहीं पे भी मोल्ड कर सकते हैं। आप चाहो तो कह सकते हो कि यही प्राइमरी हेल्थ केयर के यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप चाहो कि हेल्थ केयर सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए तो वो भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं कि आपकी कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग में जाती हैं। So characteristics of healthcare or primary healthcare, इसका भी निमोनिक 5 A's CF, 5 A's and CF। 5 A's का मतलब ये कि जो अब हम नेक्स्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम लेंगे वो सब A से हैं। नंबर 1, अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस मीन्स कि जो भी आप हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें वो अकॉर्डिंग टू नीड्स हो लोगों की और स्टेट की प्रायोरिटीज और पॉलिसीज के हिसाब से। मतलब हमें जो 2 स्टेक होल्डर हैं हमारे, गवर्नमेंट जो कि सब कुछ प्रोवाइड कर रही है और लोग जिन तक ये पहुंचना है, उन तक ये चीजें आपको उनकी नीड्स के और प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग पहुंचेगी।
पॉलिसीज के लिए। सो ये चीज जैसे हमारी फर्ज करो अभी फिलहाल यहाँ पे येलो फीवर नहीं है, बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम ये प्रोडक्ट बना लें कि जी हम येलो फीवर के कंट्रोल के लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर पे प्रोग्राम चलाएंगे, मे बी वी डोंट नीड दैट, ना हमारे पास इतना बजट है कि हम इस तरह की चीजों पर वो यूज करें जो हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, और ना हमें वो करना चाहिए। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम ये देखेंगे कि हमारे एक्चुअली कौन सी डिजीजेस और चीजें जो है वो कॉमन है, जो कि लोगों में जिनकी लोगों को जरूरत है, और उसी के हिसाब से हमारी स्टेट क्या प्रायोरिटीज और पॉलिसीज है और हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। सो अप्रोप्रिएटनेस इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स। एडिक्वेसी, व्हाट एडिक्वेसी मीन्स इज, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो उतनी अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसी के हिसाब से होनी चाहिए। ये ना हो कि हम कोई चीज एक इंट्रोड्यूस करा लें और बाद में हमें पता चले कि हमारे वहां पे वो नीड जो थी वो हमारी कोई 500 की थी और जो हम ले सके वो हम सिर्फ 50 चीजें ले सके। सो दैट सर्विसेज इज नॉट एडिक्वेट। मे बी वो अप्रोप्रिएट होंगी उस टाइम उस नीड के अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन क्या उनकी क्वांटिटी हमें ठीक तरह से मिली है जो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, दैट इज द एडिक्वेसी। सो वंस यू आर डन कि आपने अपनी नीड असेसमेंट कर ली, आपको क्या चाहिए, जो नेक्स्ट स्टेप इज आपने जब उसको मंगवाना है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट कम्स असेसिबिलिटी। सब कुछ कर लिया, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना लिया, एक बहुत अच्छा सेंटर बना लिया, वहां पे सब कुछ पहुंचा भी दिया, लेकिन वो किसी एक ऐसे दूर फ्लांग एरिया में फंसाया जहां पे लोग पहुंच ही ना सके, वहां तक जा ही ना सके, वहां पे क्या पता रोड ना हो, या फिर वहां जाने का उनका इतना किराया लग जाए कि वो कहेंगे इससे बेहतर है कि हम ना ही जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो accessibility is one of the major characteristics of primary healthcare. Appropriateness, adequacy, and accessibility. Affordability, another very important, कि वो कॉस्ट आपकी इंडिविजुअल्स और स्टेट्स के मींस के अकॉर्डिंग हो। ये ना हो कि हमने कोई बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड किस्म की टेक्नोलॉजी पे पैसे लगा दिए लेकिन बाद में पता चले कि ना वो स्टेट उसको अफोर्ड कर सकती थी, और वो अगर हम वो टेक्नोलॉजी दे भी दें तो लोग से जब हम उसके कुछ ना कुछ कॉस्ट लें तो वो हमको पूरी ना पड़े। सो अफोर्डेबिलिटी इज द मेजर इशू इन इट। इसी तरह अवेलेबिलिटी, कि जब एक चीज आपने इंट्रोड्यूस करा दी है तो इंश्योर किया जाए कि वो अवेलेबल हो। जैसे हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज भी हैं, वंस यू हैव अश्योर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे के लिए डॉक्टर को बिठाओ और उसके बाद उठा दो और बाकी सारा टाइम वो अवेलेबल ही ना हो। दीज थिंग्स नीड्स रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी। उसके बाद द सी इज कम्प्रीहेंसिवनेस। एक मिक्स होगा प्रिवेंटिव का, क्यूरेटिव का और प्रमोशनल का। जो हमने कहा है कि नेचर ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली कम्प्रीहेंसिव है, उसमें हर तरह की जाए। उसमें अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो साथ ही साथ प्रिवेंशन एंड प्रमोशन की तरफ भी हमारा उतना ही हो। द नेक्स्ट कम फीजिबिलिटी, कि वो हर तरह से ऑपरेशनली एफिशिएंसी और उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट हो। और जब भी फीजिबिलिटी कोई आए तो उसमें हमने 3 चीजें जरूर देखनी थी। ये जो MMM लिखा हुआ है, दैट इज मैन, मनी, मटीरियल, कि मतलब हमारे पास उसको करने के लिए इतनी मैन पावर भी हो, उसको करने के लिए मटीरियल भी हो, और हमारे पास उसको करने के लिए मनी भी हो। सो दिस MMM इज मैन, मनी एंड मटीरियल। जैसे हम कहें कि हमने किसी BHU पे इस टाइम पे डॉपलर मशीन रख देनी है, अब ना हमारे पास पैसे हों हर BHU को वो प्रोवाइड करने के लिए, ना हमारे पास डॉपलर मशीन हो इतनी कि हम उनको कर सकें, और ना हमारे पास ट्रेंड बंदे हों जो उस मशीन को चला सके। तो वो अगर आके पड़ी भी रह गई तो वो हमारे लिए फिजिबल ही नहीं होगा वो पूरा प्रोजेक्ट। सो व्हाट वी वांट इज अ फिजिबिलिटी, ऐसी चीज हो जो हर स्टेप पे कर सके ताकि जब एक दफा पैसे लगें तो उनसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। सो दिस इज द characteristics of healthcare. Now this ends your primary healthcare for the moment। जो उसके जो बेसिक 4 चंक हैं वो यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं। डेफिनेशन, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई इशू है तो यू कैन आस्क। और ये चारों चीजें, ये चारों जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
Okay, so question is MMM stands for. MMM stands for man, money, material. Man means manpower. Material means जो आपकी चीजें उसके लिए required है, जो logistics आपके required है, and money means उसकी cost. उसके बाद नेक्स्ट आ गया एक क्वेश्चन आया है, प्रिंसिपल्स रिपीट कर दें बेटा. प्रिंसिपल्स आई जो हमने पहले बात की है. I for intersectoral coordination, A for appropriate technology, C for community participation, and E is equitable distribution. Okay. Next is एक क्वेश्चन आया है, what is the difference between availability and accessibility? अच्छा, accessibility is कि आप उसको पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते. Availability is कि जब आप उसको पहुंच गए हैं तो वहां पे वो चीज आपको मिली है कि नहीं मिली. What the point? मतलब अगर एक DHO है, वहां पे उस तक मैं कैसे पहुंचती हूँ, ये मेरी accessibility है. मैं वहां तक, मुझे फिजिकल accessibility का मतलब बेसिकली है फिजिकल access. मैं वहां पे वो है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, वो और कोई मसला है कि नहीं, उसको लॉजिस्टिक वहां पे जा सकती है, ट्रैफिक वहां तक चल सकती है. मतलब मेरा उस एरिया तक पहुंचना अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी है. लेकिन मैं जब इस BHU उस BHU पे पहुंच जाती हूँ, उसके बाद वहां पे कोई मसला होता है, वहां पे डॉक्टर नहीं मिला, वहां पे मुझे सर्विसेज नहीं मिली, वहां पे LHV नहीं मिली, LHW नहीं मिली, अगर फर्ज करो मैं ड्रग्स देना चाहती थी तो वो नहीं मिली. दैट इज द अवेलेबिलिटी. सो वहां पे चीजें मिलना ना मिलना, दैट इज अवेलेबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी, वहां तक पहुंचना. एक और क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी. एडिक्वेसी का मतलब ये है कि मुझे मिल गई, लेकिन वहां पे जितने लोग उस सारे दिन में आएंगे, ये ना हो कि वो सिर्फ पहले 2 को मिल जाए, पता चले बाद में स्टॉक खत्म है. सो एडिक्वेसी इज कि जितनी उस दिन की रिक्वायरमेंट हो, वो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाए. दैट इज एडिक्वेसी. ओके, सो दिस वाज ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर. और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे, वरना अदरवाइज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक. हाँ, ये बात जरूर है कि ये सब देखने में सिर्फ वर्ड्स है जो तुम्हें याद रखने हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं जिनको थोड़ा सा भी कोई मसला था, क्योंकि इन वर्ड्स के पीछे हर एक का अपना अपना मतलब है. दीज आर नॉट जस्ट वर्ड. हर एक का एक अपना, हर टर्म एक कंडीशन को शो कर रही है बेसिकली. तो ये जरूर होना चाहिए. ओके, अभी मुझे लगता है कि एक और आया है क्वेश्चन. अच्छा, अप्रोप्रिएटनेस वर्सेस एडिक्वेसी. अच्छा बेटा, अप्रोप्रिएटनेस मैंने पहले भी ये कहा. अप्रोप्रिएटनेस ये है कि क्या वो चीज हमारी नीड बेस्ड है. इसमें हमने नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम इस चीज की बात कर रहे. एडिक्वेसी इज नंबर, कि जितने हमें 50 चीजें चाहिए थी तो 50 है कि नहीं, एटलीस्ट 40 to 45 तो हो. दैट इज एडिक्वेसी. अप्रोप्रिएटनेस मीन्स कि जो हम ये चीज दे रहे हैं, क्या इसकी नीड भी थी. दिस इज इन टर्म्स के आपकी बेसिकली ग्राउंड में इस टाइम जरूरत किस चीज की है, और उस चीज के हिसाब से वो चीज चली जानी चाहिए. दैट इज अप्रोप्रिएटनेस. अच्छा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी किसी ने पूछा हुआ है, लाइबा ने. लाइबा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब, फिजिबिलिटी में मैंने एक टर्म लिखी हुई है ऑपरेशनल एफिशिएंसी. ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब ये है कि वंस जब वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती है, एफिशिएंसी एक ही होती है, आउटपुट वर्सेस इनपुट, कि आपने कितना दिया और उससे हमें क्या फायदा मिला. सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज के उससे हमें कितना फायदा मिलता है. अच्छा, अब नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट टू शो यू अ वीडियो. इट्स 4 मिनट्स की वो वीडियो है, 4 मिनट्स ही रह गए हैं. दैट इज ऑन बेस्ड ऑन ओटावा चार्टर. इसको मैं स्टॉप शेयर कर दूं.
at health promotion, a very important part of public health and an essential component in any public health program. We'll talk about what it is and have a look at the Ottawa Charter, which outlines some of the important principles of health promotion. So, what is health promotion? Health promotion is defined as the process of enabling people to increase control over and to improve their health. In essence, health promotion is about improving health. But what is health? Well, the World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being rather than a mere absence of disease or infirmary. Good health is not determined by a single factor. A variety of factors such as social, environmental, and economic conditions have an impact on health. These factors not only impact health, but can also make it easier or more difficult for people to make changes to their health. Because of this, health promotion tries to improve health not only by targeting people at an individual level to change their behavior, but by taking a comprehensive approach, addressing a broad spectrum of health factors and determinants. Over time, the importance of health promotion has received global attention. In 1986, the first International Conference of Health Promotion was organized by the World Health Organization. It was held in Ottawa, Canada. An outcome of this conference was the creation of a document called the Ottawa Charter. This was a landmark document and has been influential in providing guidance to the goals and concepts of health promotion. The principles set out in the Charter are still used in health promotion activities today. Since the meeting in Ottawa, there have been other international health promotion meetings which have expanded on other health promotion themes. Now, let's take a closer look at the key components of the Ottawa Charter. The Ottawa Charter describes 5 action areas and 3 strategies to achieve health. Let's talk about the action areas first before we get into the strategies. The 5 action areas are building healthy public policy, creating supportive environments, strengthening community action, developing personal skills, and reorienting health services. Building healthy public policy is the process of developing policies that support health by not only protecting the health of individuals and communities, but also making it easier for people to make healthy choices. This is done by a coordinated approach of legislative, regulatory, organizational, and taxation changes. Healthy policies are not made just by health departments, but from all levels and sectors of government and other organizations. A few examples of healthy public policies are laws requiring people to wear seatbelts and helmets, smoking restrictions, and workplace health and safety regulations. Moving on to creating supportive environments. The environment that people live in, both the natural and built environment, are closely linked to their health. So this action area focuses on places that people live in, their communities, where they work, learn, or play. It aims to increase the ability of people to make health-promoting choices while in those settings. Some examples of this are activities such as promoting health in the workplace, restrictions on junk food advertising for children, and strengthening links between environments and people like walking or running programs. The next action area is strengthening community action. This refers to the collective efforts of communities to improve their health. To give you some examples, community fun runs that promote people to be active, community kitchens that promote healthy eating, and community-based organizations that support people living with HIV/AIDS are all community efforts to improve health. The 4th action area is reorienting health services. Health systems have traditionally been medically dominated and have focused on an individual's curative and treatment needs. This action area aims to make health systems focus more on supporting the needs of people and communities for a healthy life. It takes into consideration the total needs of an individual and encourages health services to focus on strengthening protective factors, reducing risk factors, and improving on the social determinants of health. Let's look at some of the examples of reorienting health services. These include training doctors to assess and educate patients to stop smoking, establishing health educator roles within medical centers to coordinate preventative activities, and improving access to health services for culturally and linguistically diverse populations. Lastly, developing personal skills focuses on supporting personal and social development. This is done by providing information, education, and enhancing life skills to make positive health choices. Examples of this are online programs that provide information on heart disease, distributing educational material on the effects of diabetes, and classes that teach people on how to manage disease. Now that we've covered the 5 action areas, let's talk about the 3 strategies that the Ottawa Charter identified for health promotion. These are to advocate, mediate,
and enable. To advocate is to use a combination of individual and social actions to obtain political commitment, policy support, and social systems that support a health goal. To mediate is the process by which different interests of individuals and communities, and also different sectors like public and private sectors, are reconciled in ways that promote and protect health. To enable means that health promotion activities to improve health are taken in partnership with individuals so that they're empowered to take actions to protect and promote their health. And that's the overview of health promotion and the Ottawa. Okay, so this was just a video to give you a orientation of Ottawa Charter. इसमें बहुत ज़्यादा question वैसे normally नहीं आते. You just need to know the 5 basic things in the Ottawa Charter कि जो उसमें strategies कौन सी हैं और इसमें action areas कौन से हैं. So ये अभी याद रखो. Next lecture हम यहीं से start करेंगे and we will be discussing a little bit of more and then we will move to the next topic. So किसी का कोई question हो, you can message me on the WhatsApp and then we will see what I will say.